हाय फ्रेंड, मेरा नाम हरीश पटेल है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसको हाइब्रिडाइजेशन या हिंदी में संकरण बोलते हैं। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन एकदम आसान से आसान तरीके से आपको सिखा दूं। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है और मैं जो आप अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण निकालने के लिए दो चीजें आपको आना जरूरी है। एक, उस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा लोन पेयर की संख्या कितनी है। मैं फिर से बताता हूं, क्या बोला मैं, कोई कंपाउंड है और उसका हाइब्रिडाइजेशन वो पूछ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और उसमें लोन पेयर कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए नंबर आ गया दो आ गया, दो कब होगा, दो मेनली दोनों सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। अगर दो सिग्मा बॉन्ड आ गए तो हाइब्रिडेशन होगा यस पी। और यदि ऐसा हो कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इन दोनों को ऐड करने पर 3 आ रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करने पर 3 आ रहा है या केवल सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे sp2। इसी तरह अगर 4 आ जाए तो sp3 और इसी तरह 5 आ जाए तो sp3d और 6 आ जाए तो sp3d2 और 7 आ जाए तो sp3d3। देखिए, मेनली यही ज़्यादा आते हैं और इन्हीं की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर दो होगा तो sp3 होगा तो sp2 और 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये आएगा कैसे। ठीक है, तो हम जैसा कि मैं पहले बताया आपको कि केवल दो चीज आप जानिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ एटम -1 कर दीजिए। उस कंपाउंड में जितने एटम हैं उनको ऐड कर दीजिए, उनमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, या मतलब जितने भी यौगिक में जितने भी एटम हैं सबको जोड़कर एक घटा दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे मेथेन है CH4, देख लीजिए मेथेन में देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितना है। देखिए 4 हाइड्रोजन, कितना है, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कितना हो गया, 5 हो गया। और हमें सिग्मा बॉन्ड पता करना है तो नंबर ऑफ एटम -1, कितना हो गया, 4। आप अगर आपको मेथेन का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, आप बना के भी देखेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा। देख लीजिए, देखिए, चलिए मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। देखिए यहाँ लिखता हूँ। देखिए, कार्बन के आउटर बैलेंस से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब क्या करेंगे, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, 4 कितने एटम थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और चारों क्या किए, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब चारों सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4, चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड आया, 4। अगर सिग्मा बॉन्ड इसमें आ गया 4, अगर अभी नहीं समझ में आया तो चलिए कुछ और कंपाउंड लेता हूं। मैं ले लिया अमोनिया, NH3 अमोनिया। ठीक, मैंने क्या ले लिया, अमोनिया। अगर मान लीजिए आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर नहीं पता है या सोच रहे हैं कि और जल्दी हम निकाल लें, जल्दी से निकाल लें, तो देखिए करिए क्या, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, क्या है, 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन है, दोनों जोड़िए, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। क्या होगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, और अब आपको सिग्मा बॉन्ड पता करना है तो इसमें से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया, 3। और आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे तो अमोनिया में कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 3। ठीक है, तो अब हमें देखिए इस तरह आप सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिएगा। और अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, आइए बताते हैं। ठीक है, देखिए लोन पेयर निकालने के लिए आप एक तरीका याद रखिए। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ और बात करता हूँ। देखिए
याद रखिए ली बे ब कन उफ, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। लिथियम परिवार में सभी के वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह बेरिलियम में 2, बोरान में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन या हैलोजन में कितने होते हैं? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस अब देखिए इससे आपको पता चल गया कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था अमोनिया का NH3 का, और NH3 का एग्जांपल लिया था, और आप इसमें तो सिग्मा बांड पता कर लेंगे 3 सिग्मा बांड है, लेकिन आपको लोन पेयर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो सिग्मा बांड तो हमें पता चल गया, और हम बोले थे हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें निकालना जरूरी है, एक सिग्मा बांड और दूसरा लोन पेयर। अगर लोन पेयर हो तो, नहीं हो तो सिग्मा बांड हो, उसका नंबर देख लीजिए। तो देखिए इसमें सिग्मा लोन पेयर है कि नहीं पता करते हैं। तो देखिए 3 सिग्मा बांड और सिग्मा बांड, एक सिग्मा बांड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। इसमें कौन कैसे बनता है? कोवैलेंट बांड से बनता है। तो एक हाइड्रोजन दिया होगा, एक नाइट्रोजन दिया होगा, मतलब नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा? 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 यूज हो गया और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5, तो बच कितना गया? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा? 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होगा? 1 लोन पेयर। टोटल नंबर कितना आ गया? 4, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, अब हम मेथेन में देख लेते हैं। मेथेन जो हमने एग्जांपल लिया था, इसमें सिग्मा बांड तो आपको पता चल गया 4 सिग्मा बांड है। देख लेते हैं क्या लोन पेयर इसमें है, तो कितना है या है कि नहीं ये भी पता कर लेते हैं। देखिए कार्बन जो है, कार्बन के बाहरी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक सिग्मा बांड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब 4 कार्बन, मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन जुड़ा है और 4 सिग्मा बांड बनाया है। तो मतलब इसको चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा? यूज हो गया होगा। तो इसमें लोन पेयर क्या होगा? 0। लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो कितना नंबर आया? 4, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे सिग्मा बांड कितने हैं। चाहे तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, या फिर डायरेक्ट इस सूत्र से देख लीजिए। और लोन पेयर आपको अगर ये पता है कि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बता देंगे कि उसमें लोन पेयर है कि नहीं है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं SnCl2। SnCl2 देखिए इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। या सीधे इस फार्मूले से निकाल लीजिए कितना एटम है? 2। इस कंपाउंड कितने एटम है? 2A और 1A, 3 हो गया। 3 हो गया, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने आ गए? 3। और उसमें से एक घटा दीजिए तो आपको सिग्मा बांड की पता चल जाए कितना सिग्मा बांड है। कितना सिग्मा बांड है? 2 सिग्मा बांड है। चाहे तो आप स्ट्रक्चर बना के निकाल लें, अगर स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल लें। और उसके बाद देखिए क्या इसमें लोन पेयर बचा है कि नहीं। देखिए ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब 4 होते हैं तो 2 क्लोरीन के साथ सिग्मा बांड बना लिए, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1, मैं बड़ा लिखता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। अगर क्या हो जाए, टोटल नंबर कितना आ गया? 3, ठीक है। 2 सिग्मा बांड, 1 लोन पेयर, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं ले लेता हूं दूसरा एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मतलब कि सेंट्रल एटम के अलावा जो एटम है वो कितना बांड बनाता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इतना तो आपको पता होगा कि आप पढ़े होंगे ऑक्सीजन कितना बांड बनाता है? 2, ठीक है। तो देखिए अब पता करते हैं कि सिग्मा बांड कितना है। तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, मतलब टोटल एटम कितने हो गए? 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे,
आपको सिग्मा बॉन्ड पता चलेगा, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब लोन पेयर के बारे में देखते हैं। देखिए एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, दूसरा ऑक्सीजन भी क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या हो, ये जो बांड बनाए, कोवैलेंट बांड बनाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिए, पार्टी मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिए। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इसको दे दिया, 2 ले लिया। मतलब यहाँ आप कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। मतलब लोन पेयर क्या हो गया, 0 लोन पेयर। मतलब नंबर कितना आ गया, 2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यस और पी। देखिए CO2 में थोड़ा सा देखिए, याद रखिएगा कि CO2 में जो सिग्मा बॉन्ड तो आप पता कर लेंगे, लेकिन आप ये मत समझिएगा CO2 ऐसे जुड़ा होगा, नहीं ऐसे नहीं जुड़ा होगा। अगर ऐसे जुड़ा होगा तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, आपको पता है, मैं बता देता हूँ आपको कि जो फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड और बना लिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। इसलिए यहाँ 1 न होकर कितना होता है, 2 डबल बॉन्ड। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल sp2 आ गया। चलिए हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH3। देखते हैं NH3। देखिए 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, कितना है, 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, 3 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। टोटल एटम कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल एटम हो गए 4। और आपको सिग्मा बॉन्ड पता करना है, 1 घटा दीजिए, कितना आ गया, 3। मतलब इसमें क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, बहुत सही। और आप लीब बकन से पता कर लीजिएगा कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ ही सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है और 2 तो बनाता नहीं है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हो गया होगा, बचा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, 1 लोन पेयर। तो कितना होगा, 3 1 4 मतलब sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही। अमोनिया देखिए, अमोनिया के हाइड्रोजन की संख्या जोड़ लीजिए, नाइट्रोजन की संख्या जोड़ लीजिए, जो टोटल नंबर आ रहा है उसमें से 1 घटा दीजिए, आपका सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा। लोन पेयर कैसे पता चलेगा, ली बेबकन से आप याद रखिएगा। ये ली बेबकन में लिख देता हूँ, ली बेबकन, और क्या लिखता हूँ, उफ। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ली बे ब कन और उफ। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं, बहुत कठिन नहीं है, बस आप देखते रहिए, आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ले लेते हैं ClF3 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा, ClF3 आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कि इसमें किसका, जैसे मान लीजिए कंपाउंड दे दिया है, इसमें किसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसी का हाइब्रिडेशन निकलता है। सेंट्रल एटम कैसे पता करेंगे, जो कंपाउंड दिया है जिसका नंबर सबसे कम हो वो सेंट्रल एटम होता है। या अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें दो एटम हो, दोनों का नंबर सेम हो जाए, तो देखिए जो बॉन्ड ज्यादा बनाता है वो सेंट्रल एटम होगा। तो देखिए इसका नंबर सबसे कम है क्लोरीन का, तो ये सेंट्रल एटम होगा और हाइब्रिडेशन इसी का निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन परिवार का 7 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट आप निकालिए। देखिए 3 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन, टोटल कितना हो गया, 4। अब 4 हो गया, 1 घटा देंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा, 3। मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया। कितना आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड आपका आ गया। अब लोन पेयर पता करते हैं। देखिए जो ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। इसका मतलब कितने लोन पेयर हुए, 2 लोन पेयर हुए। मतलब कितना आ गया, 5 आ गया, sp3d।
क्या इसका हाइब्रिडेशन आएगा, sp3d आएगा। ठीक है, sp3d आएगा। देखिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए, तीन ये एटम, तीन फ्लोरीन है एक क्लोरीन, दोनों को जोड़ दिए और उसमें से एक घटा दिए, तो हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता चल गया, सिग्मा बॉन्ड पता चल गया। अब लोन पेयर कैसे देखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 सिग्मा बना लिया, कितना बचा 4, 4 से कितना लोन पेयर होगा 2, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर कहलाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, आगे देखिए मैं लेता हूं BrF5, देखते हैं इसमें क्या होगा, BrF5 ले लेते हैं। देखिए ये ब्रोमीन है, ये डायरेक्ट इसी से निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ एटम देख लीजिए, 5 फ्लोरीन 1 ब्रोमीन, टोटल 6 हो गया, और एक घटा दीजिए, सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा, मतलब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे 5, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे 5। अब 5, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये भी तो हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर है, बोरान है, इसके बाहरी आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड बन लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, तो कितना हो गया 5 1 6 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2।